अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा पढ़ लो में खुश आमदीद। ENG 502 का लेसन नंबर 22 स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। सिंटेक्स 1 टॉपिक नंबर 123 इंट्रोडक्शन। सबसे पहले ये MCQs देख लें। द वर्ड सिंटेक्स कम्स ओरिजिनली फ्रॉम ग्रीक एंड लिटरली मीन अ पुटिंग टुगेदर और अरेंजमेंट। ठीक हो गया। सिंपली सिंटेक्स क्या होता है, एक सेंटेंस में किस तरह वो सेंटेंस ऑर्गेनाइज होगा, वर्ड ऑर्डर क्या होंगे, उनमें क्या स्ट्रक्चर होगा उस सेंटेंस का, इस सब की स्टडी सिंटेक्स में आती है। ठीक है। इस के नाउन कहाँ पे लगेगा सेंटेंस में, वर्ब कहाँ पे आएगा, सब्जेक्ट कहाँ आएगा, ऑब्जेक्ट कहाँ आएगा, एडजेक्टिव कहाँ आएगा, एडवर्ब कहाँ आएगा, क्या उस सेंटेंस का ओवरऑल स्ट्रक्चर होगा, ऑर्गेनाइजेशन होगी, वर्ड ऑर्डर होगा। ये तमाम चीज़ें सिंटेक्स में आती हैं। ठीक है। सिंपल। अनदर गोल ऑफ सिंटैक्टिक एनालिसिस। सिंटैक्टिक एनालिसिस में क्या होता है, वही होता है ये जो हम बचपन से ही ये जो एक वो जुमला लिख देती होती हैं मिस, बोर्ड पे एक जुमला लिख देती होती हैं, तो फिर उस जुमले में एक एक चीज़ को पॉइंट आउट करके बताया जाता है ना, ये नाउन है, ये वर्ब है, ये एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब है। तो ये जी इसका एनालिसिस ही कर रहे होते हैं ना हम, एक सेंटेंस का एनालिसिस कर रहे होते हैं। तो सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर में, सिंटैक्टिक एनालिसिस में भी हम एनालिसिस कर रहे होते हैं, सेंटेंसेस का एनालिसिस कर रहे होते हैं कि ये कौन से रूल्स से बने हैं, क्या इनमें ऑर्गेनाइजेशन है, क्या वर्ड ऑर्डर आ रहा है इनमें। ठीक है। तो सबसे पहले जी उनका कहना है अ स्मॉल एंड फाइनाइट सेट ऑफ रूल्स दैट विल बी कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग अ लार्ज एंड पोटेंशियली इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेल फॉर्म्ड स्ट्रक्चर। हम सबको पता है कि इंग्लिश में लिमिटेड हमारे पास जो हैं एलिमेंट्स मौजूद हैं, फाइनाइट होता है लिमिटेड। लिमिटेड हमारे पास एलिमेंट्स मौजूद हैं, मतलब नाउन मौजूद है, प्रोनाउन मौजूद है, और क्या सब्जेक्ट कह रही हूँ, एडजेक्टिव मौजूद है, एडवर्ब मौजूद है, वर्ब मौजूद है। ये इस तरह के फाइनाइट चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं। ठीक है। इन फाइनाइट चीज़ों से मिलके हमने एक इनफाइनाइट हम जुमले बनाते हैं, इतने ज़्यादा जुमले बना लेते हैं। ये हमारे पास फाइनाइट रूल्स हैं। इस रूल्स को मिला के हम इनफाइनाइट जुमले बना लेते हैं। रूल्स भी हमारे पास फाइनाइट ही हैं, एलिमेंट्स तो है ही है ना, ये एलिमेंट्स ही है ना, नाउन और ये चीज़ें, ये एलिमेंट्स हैं। रूल्स भी हमारे पास फाइनाइट ही हैं, मतलब कि अब ये सवालिया जुमला बनाना है तो उसका क्या रूल होगा कि जी आपने जो वो सवाल का जो एक एलिमेंट है ना, व्हाट, उसको सबसे पहले रखना है आपने, तो ये उसका वो है। उसके बाद आपने वर्ब को पहले लाना है, हमने सब्जेक्ट को पहले नहीं लाना। ये एक रूल हमें दिया गया है कि सवालिया जुमलों का ये रूल है, प्रेजेंट जुमलों का ये रूल है, पास्ट जुमलों का ये रूल है, फ्यूचर जुमलों का ये रूल है, प्रेजेंट परफेक्ट जुमलों का ये रूल है। तो ये लिमिटेड रूल्स हमें दिए गए हैं जिनसे हम अनलिमिटेड इनफाइनाइट जुमले बनाते हैं। ये सिंपल सी इन्होंने बात की है। The small and finite set of rules is sometimes described as generative grammar. In small और finite set of rules को sometimes हम क्या कहते हैं, generative grammar। हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं set of rules is called grammar। तो उनको ज़रा एडवांस आप बोल दें, generative grammar बोल दें, कोई मसला नहीं है। ठीक है। टॉपिक नंबर 124 जनरेटिव ग्रामर। जनरेटिव ग्रामर इज़ द थ्योरी, लिंग्विस्टिक थ्योरी दैट रिकॉर्ड्स grammar as a system of rules that generate exactly those combination of words that form grammatical sentences in a given language। हाँ जी, वही घिसी पिटी बात जो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि जनरेटिव ग्रामर क्या करती है, आपके सेंटेंस को रूल देती है, आप क्या रूल अप्लाई करेंगे अपने सेंटेंस पे, आप उसे कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे, आप उसे कैसे बोलेंगे, क्या वर्ड ऑर्डर होगा, क्या रूल उसमें आप अप्लाई करेंगे। तो ये जो रूल होते हैं ये कौन अप्लाई करती है, किसके ज़रिए अप्लाई होता है, जनरेटिव ग्रामर के ज़रिए अप्लाई होता है। ये सारे रूल्स ग्रामर के होते हैं। ठीक है। अच्छा, आप ये MCQs देख लें कि अर्ली वर्जन्स ऑफ चॉम्स्की थ्योरी वर कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर। पहले जो थ्योरी थी वो
चॉम्स्की ने दी थी, ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर उसे बोला जाता था, वो अब इसके साथ ही जनरेटिव ग्रामर के साथ ही यूज़ होती है, पर ये कि पहली चॉम्स्की की थी। अच्छा, अब जनरेटिव ग्रामर वालों ने क्या बोला है, उनका कहना है कि ये जो जनरेटिव ग्रामर है ना, ये यूनिवर्सल ग्रामर से आई। मतलब यूनिवर्सल ग्रामर क्या होता है कि वो कहते हैं कि बच्चों के अंदर ना, इंसान के अंदर एक पहले से ही एक ग्रामर का सिस्टम मौजूद है उनके दिमाग में, एक इनएट एबिलिटी है उनके दिमाग में, मतलब उनकी फितरत में ये मौजूद है, वो पैदा होते हैं इस चीज़ के साथ, तो वो इन रूल्स को समझ पाते हैं। उनके दिमाग में पहले से एक डिवाइस मौजूद होती है, यूनिवर्सल ग्रामर, उसके ज़रिए वो इन ग्रामर्स के रूल्स को समझ पाते हैं। उनका कहना, उनका मानना ये है, जेनरेटिविस्ट का मानना ये है, ठीक है। उनका कहना ये है, वो अपने माहौल से नहीं सीखते बच्चे, उनके अंदर ही पहले से ये चीज़ होती है, फितरत में ही उनके ये चीज़ होती है ग्रामर, जिसकी वजह से वो ग्रामर सीखते हैं, लैंग्वेज सीखते हैं। तो नॉम चॉम्स्की ने ये दिया था ये आइडिया, और उसने बकाया तमाम आइडियाज़ को रिजेक्ट कर दिया कि जो कहते थे कि ये जी अपने माहौल से सीखते हैं बच्चे। ठीक है, ये जी पंच लाइन है, जनरेटिव ग्रामर अटेम्प्ट्स टू फॉर्मलाइज द इम्प्लिसिट रूल्स दैट अ पर्सन यूजेस व्हाइल स्पीकिंग हिज नेटिव लैंग्वेज। जी एक नेटिव स्पीकर अपनी नेटिव लैंग्वेज बोलते हुए जो रूल अप्लाई करता है, उन रूल्स को इम्प्लिसिट कर देता है, दिखा देता है, बता देता है, उनको ब्रेक डाउन करके हमें डिस्क्राइब कर देती है। ये जनरेटिव ग्रामर का यही काम है, रूल बता देना, रूल को क्या कह रहे हैं, एनालाइज कर देना, रूल को डिस्क्राइब कर देना, ये जी जनरेटिव ग्रामर के काम है। टॉपिक नंबर 125, प्रॉपर्टीज़ ऑफ जनरेटिव ग्रामर। अब इसमें जो पहले भी हम पढ़ चुके हैं, पर फिर भी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। सबसे पहले नेम चॉम्स्की ने क्या बोला कि ये एक इनएट है, जनरेटिव ग्रामर बच्चों के अंदर से पहले मौजूद होती है, इंसान के अंदर मौजूद होती है, और उसे यूनिवर्सल ग्रामर का उन्होंने नाम दे दिया। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी उन्होंने बता दी कि जी ये जनरेटिव ग्रामर की एक प्रॉपर्टी है। दूसरा उन्होंने क्या कहा कि वही बात है कि जो ग्रामर होती है उसे इस काबिल होना चाहिए, ये प्रॉपर्टी उसमें होनी चाहिए कि वो तमाम सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर्स यानी सेंटेंसेस को वेल फॉर्म्ड बनाए, सही बनाए, ग्रामरली बिल्कुल ठीक बनाए, वो इल फॉर्म ना बनाए। कोई ऐसा रूल वो लाए ही नहीं जिससे वो जो जुमला है वो इल फॉर्म्ड बने, या कोई जुमला किसी दूसरे जुमले की मुखालफत करे बनने में। मतलब एक जगह आपने वो रूल अप्लाई कर दिया, दूसरा जुमला उसी के जैसा है पर वहाँ पे आप कोई अलग रूल अप्लाई कर रहे हैं, तो ऐसा ना हो, एक ही जैसे रूल्स सब पे अप्लाई हों। फिर जी उसमें ये एबिलिटी हो जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि फाइनाइट सेट हों, उसके पास फाइनाइट रूल्स हों, फाइनाइट एलिमेंट्स हों, उससे वो इनफाइनाइट सेंटेंसेस बना सके। ठीक है, और ग्रामेटिकली वेल फॉर्म्ड हों। ठीक है, इसके अलावा ये रूल्स ऑफ दिस ग्रामर ऑल्सो नीड द क्रूशियल प्रॉपर्टी ऑफ रिकर्जन। ये क्रूशियल प्रॉपर्टी है ग्रामर की, ये इसमें होनी चाहिए रिकर्जन की। रिकर्जन क्या होता है कि एक जुमले में आपने एक ही सेंटेंस बोलना है, पर एक सेंटेंस में आपने इतने ज़्यादा सेंटेंस शामिल कर दिए हैं, तो इस चीज़ को रिकर्जन बोलते हैं। एक चीज़ को एक ही सेंटेंस में बहुत सारी सेंटेंसेस को मिला के बोलना। ठीक है, ग्रामर शुड ऑल्सो, इसके अलावा ग्रामर शुड ऑल्सो बी कैपेबल ऑफ रिवीलिंग द बेसिस ऑफ 2 अदर फेनोमेनास। ग्रामर को ये 2 चीज़ें भी कैपेबल होना चाहिए कि ये 2 चीज़ें भी वो बता सके कि कैसे 2 जुमले एक ही जुमला 2 तरीक़ों से बयान हो सकता है। जैसे चार्ली ब्रोक द विंडो वॉज ब्रोकन बाय चार्ली, ये एक ही जुमला है, एक ही वो मीनिंग एक ही है, पर उसे 2 तरीक़ों से बयान किया जा रहा है। तो ये उसे ग्रामर को डिस्क्राइब करना आना चाहिए कि ये क्यों ऐसे है, क्यों ये दोनों एक दूसरे से अलग हैं। इसके अलावा ये भी उसे आना चाहिए कि
हाउ सम सुपरफिशियली सिमिलर सेंटेंसेस आर इन फैक्ट डिस्टिंक्ट, कि वो एक जैसा ही लग रहा है, दो जुमले एक जैसे लग रहे हैं हमें पर वो एक जैसे नहीं है। जैसे द किंग इज़ ईजी टू प्लीज़, द किंग इज़ ईगर टू प्लीज़, इतना डिफरेंस आ गया है एक छोटा सा वर्ड चेंज होने से। ठीक है, तो ये कैसे, ये किस तरह हो सकता है, ये ग्रामर को बताना आना चाहिए। टॉपिक नंबर 126, वेल फॉर्म्ड सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर्स। अच्छा जी, वेल फॉर्म्ड में क्या किस में आ जाती है, ये क्लॉजेस में आ सकती है, ये वर्ड्स में आ सकती है, ये लिंग्विस्टिक एलिमेंट्स में आ सकती है। मतलब आप जब सेंटेंस बना रहे हों तो आपका सेंटेंस भी वेल फॉर्म्ड होना चाहिए ग्रामेटिकली, आप बीच में जो क्लॉजेस यूज़ करेंगे वो भी वेल फॉर्म्ड होने चाहिए, आप जो वर्ड्स यूज़ करेंगे उनकी फॉर्म्स भी वेल फॉर्म्ड होनी चाहिए, जो लिंग्विस्टिक एलिमेंट्स आप यूज़ करेंगे वो भी वेल फॉर्म्ड होनी चाहिए। ओवरऑल आपका सेंटेंस ओवरऑल वेल फॉर्म्ड होना चाहिए हर तरह से। अ फॉर्म दैट वायलेट्स सम ग्रामर रूल इज़ इल फॉर्म्ड एंड डज नॉट कंस्टिट्यूट पार्ट ऑफ द लैंग्वेज। ये जी आपने MCQs याद रखना है। अच्छा, अब उनका कहना है कि आ सेमेंटिकली वेल फॉर्म्ड अटरेंस और सेंटेंस इज़ वन दैट इज़ मीनिंगफुल। अगर एक जुमले को आप मीनिंगफुल कहते हैं ना, तो मतलब वो सेमेंटिकली वेल फॉर्म्ड है, वो मीनिंगफुली वेल फॉर्म्ड है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपका जुमला मीनिंगफुल है तो वो ग्रामेटिकली भी ठीक होगा, ग्रामेटिकली भी वेल फॉर्म्ड होगा। जैसे कि उन्होंने मिसाल दी है, कलरलेस ग्रीन आइडियाज़ स्लीप फ्यूरियसली। उनका कहना है कि ये ग्रामेटिकली तो करेक्ट है पर इसका कोई सर पैर बन रहा है, कोई इसका मीनिंग आपको नज़र आ रहा है, कोई समझ में नहीं आ रहा, तो ग्रामेटिकली ये पॉसिबिलिटी निकल सकती है और ये एक प्रॉब्लम है इस चीज़ में, तो जी गुजारे करें इसमें। टॉपिक नंबर 127, फाइनाइट नंबर ऑफ रूल्स। ये मैं ऊपर भी आपको बता चुकी हूँ, ये उन्होंने उन्हीं प्रॉपर्टीज़ की आगे मज़ीद डिटेल बताई है, तो कुछ इतना ख़ास नहीं है पढ़ने वाला। टॉपिक नंबर 128, रिकर्जन। रिकर्जन क्या होता है, जो पहले भी मैंने आपको बताया, ये आपने MCQs याद रखना है। द क्रूशियल प्रॉपर्टी ऑफ रिकर्जन, ये ग्रामर की क्रूशियल प्रॉपर्टी है। ठीक है, क्या रिकर्जन का मतलब है, रिपीटेबल। रिकर्सिव का क्या मतलब है, रिपीटेबल एनी नंबर ऑफ टाइम्स, के हम रिपीट कर सकते हैं जितनी मर्ज़ी बार चाहें। एक ही सेंटेंस में हम कितने जुमले को बार बार बोल सकते हैं, या बार बार एक ही जुमले को कितनी बार बोल सकते हैं, ये रिकर्जन होता है। ठीक है, जैसे कि द गन वाज ऑन टेबल, अब हम इसके अंदर ऑन द टेबल भी यूज़ कर सकते हैं, हम इन द टेबल भी, इन द बेडरूम भी यूज़ कर सकते हैं। फिर ये अंदर हम डाल के क्या बनेगा, द गन वाज ऑन द टेबल नियर द विंडो इन द बेडरूम। एक ही जुमले में कितने सारे हमने छोटे छोटे जुमले डाल दिए, नियर द विंडो इन द बेडरूम। तो इस चीज़ को क्या कहते हैं, रिकर्जन कहते हैं। रिपीट करना एक जैसे सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर को, सेंटेंसेस को एक जुमले में या अलग अलग जुमलों में। ठीक है, जैसे मैरी हेल्प जॉर्ज, अब ये इस तरह हो सकता है, कैथी न्यू दैट मैरी हेल्प जॉर्ज, तो ये दोबारा रिपीट हो गया। ठीक है, पहले मैरी हेल्प जॉर्ज आया था, फिर कैथी न्यू दैट मैरी हेल्प जॉर्ज। ठीक है, इसके अलावा जी ये जॉन बिलीव दैट कैथी न्यू दैट मैरी हेल्प्ड जॉर्ज, फिर से उसने इतना रिपीट कर दिया, एक ही जुमले में इतने सारे सेंटेंस डाल दिए। ठीक है, तो इस चीज़ को रिकर्जन कहते हैं। ये जी MCQs आपने ये देखना है। प्रिंसिपली देयर इज़ नो एंड टू रिकर्जन, रिकर्जन का कोई एंड नहीं होता प्रिंसिपली। आप एक जुमले में कितने ही जुमले मिला के डाल दो कि इसको ये पता है, फिर ये इस तरह। ठीक है, ये जी आ गया टोटली MCQs। अ सेंटेंस कैन हैव अनदर सेंटेंस इनसाइड इट। ये फैक्ट्स हैं ग्रामर के कि एक सेंटेंस अपने अंदर दूसरा सेंटेंस रख सकता है। इसके अलावा वो जितनी मर्ज़ी चाहे बार रिपीट हो सकता है। फ्रेज कैन बी रिपीटेड एज ऑफन एज रिक्वायर्ड, जब चाहे उससे
ज़रूरत होगी वो अपने आप को रिपीट कर सकता है कोई भी फ्रेज़, ठीक है। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है ग्रामर में इस चीज़ की। इसके अलावा रिकर्जन इज़ अ फीचर ऑफ ग्रामर, ये फीचर है ग्रामर का और इसे एक एसेंशियल पार्ट समझा जाता है कॉस्मिक स्ट्रक्चर की थ्योरी का। कॉस्मिक स्ट्रक्चर की थ्योरी, बस ये रट्टा लगा लें, कॉस्मिक स्ट्रक्चर की थ्योरी का रिकर्जन का एक एसेंशियल पार्ट समझा जाता है रिकर्जन को, ठीक है। इसी के साथ होता है हमारा लेसन ख़त्म। अपना ध्यान रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।